welcome everyone. I'm your science teacher Himnata Chandolia. Students, today we are going to start the last chapter of our book, that is chapter number 18, and name of chapter is Wastewater Story. Class 7th, we already had discussed about water, forest, as they are our natural resources and both are known as our lifeline. Clear everybody? In this chapter we are going to discuss about the story of wastewater. Clear? अब जो पानी हमने यूज किया वो वेस्ट भी होता है. So in this chapter we are going to discuss about what is the wastewater and how it get treated. Clear? So have a look on the topics which we are going to discuss in today's video. First we will discuss about what is wastewater. Clear, class 7? After that we will discuss about the water, our lifeline. We will summarize here because we already had discussed in our previous chapters. Clear everybody? And we will discuss what is sewage. Clear? And water freshens up an eventful journey. और फाइनली हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. सो लेट्स बिगिन वेस्ट वाटर स्टोरी. सो व्हाट इज वेस्ट वाटर, क्लास 7th? Water is a basic need for all living beings to survive. Yes, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. As we require oxygen for living, we also require water for living for survive. Clear everybody? और survive करने के लिए कैसा पानी चाहिए? We know that we need fresh water. ये सब हमने पहले वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर लिया है. स्टूडेंट, अब ये वेस्ट वाटर क्या होता है? रिच इन लेदर मिक्स्ड विद ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक्स, showers, toilets, laundries is dirty and it is called waste water. हमारे घर के वॉश बेसिन्स, सिंक्स, लॉन्ड्री से निकलने वाला पानी, टॉयलेट से निकलने वाला पानी, ये जो सारा पानी जहाँ पानी हम यूज़ कर रहे थे, यूज़ करने के बाद जो डिस्चार्ज होता है, दैट इज़ नोन एज wastewater and it is black brown in color and it is dirty one. Clear everybody? Wastewater क्या होता है? It is rich in lather and it is mixed with oil or other dirty elements. Clear everybody? Students, this used water should not be wasted. देखो, हम हमारे घर में पानी बहुत सारी जगह काम में लेते हैं. घर में, बाहर, इंडस्ट्रीज़ में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, जहाँ पर भी हम पानी को कंज्यूम कर रहे हैं और उसको कंज्यूम करने के बाद जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज वी कैन कंज्यूम इट अगेन बाय ट्रीटिंग इट. क्लियर एवरीबॉडी? अब हमारी अर्थ पे लिमिटेड अमाउंट में फ्रेश वाटर है और हमें हमारे यूज़ के लिए क्या चाहिए? फ्रेश वाटर ही चाहिए. सो स्टूडेंट्स, वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स. पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वी आर कॉलिंग दैम पॉल्यूटेंट्स. क्लियर? स्टूडेंट्स, अब मुझे एक चीज़ बताओ. हमने कहा कि वाटर इज़ आर लाइफलाइन, फॉरेस्ट आर आर lifeline, because all are the natural resources which are given by the nature to us और इनके बिना हम हमारी लाइफ को अज्यूम ही नहीं कर सकते. अब पानी को हम कहाँ कहाँ काम में लेते हैं? वेरी सिंपल. देखो, वाटर इज यूज फॉर कुकिंग, for washing your clothes, washing your utensils, washing your cars also. Many people are wasting water by washing their cars. Okay? एंड क्लीनिंग, साफ सफाई में काम करते हैं. ठीक है? एंड वाटरिंग प्लांट्स, ड्रिंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो वी कैन से दैट वाटर इज आवर बेसिक नीड. विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन आवर लाइफ. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, वी लार्जली गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर. ये सब बच्चों को पता है. क्लियर? The water we receive is not clean and fit for drinking.
क्यों नहीं है? मैंने पहले भी बताया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिकॉज इट कंटेन्स मैनी impurities in the form of nitrates और sulfates from the soil. Because soil से क्या होता है? By the seepage process it get filtered and हमारे ग्राउंड वाटर में आता है. Clear? Harmful germs, sands, etc. So अब हम जो पानी हमारे रिसोर्सेज से मिल रहा है, लाइक रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, जो भी है, अब वो पानी हम वैसे के वैसे तो यूज़ नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं, उस पानी को ट्रीट करते हैं एंड देन वी कंज्यूम इट. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लीन वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग is known as potable water. Very important point, class 7th. Clean water which is fit for drinking is known as potable water. Portable nahi, it is potable water. Clear everybody? Hence it is necessary not only to preserve water but clean the used water. समझ में आ रहा है? Before dumping it into the seas or any other water body. देखो बच्चा, हम घर में पानी यूज़ कर रहे हैं वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, ठीक है. हमारे वॉश बेसिन से, हमारे सिंक से, जब हम टॉयलेट में फ्लश करते हैं, ये सारा का सारा पानी कौन से कैटेगरी में आ गया? अब ये आ गया वेस्ट वाटर. लेकिन ये सारा का सारा जो पानी है, जो वेस्ट वाटर है, ये फाइनली जाके डंप होता कहाँ है? इन आर वाटर सोर्सेस. लेकिन वहाँ पर डंप करने से पहले हमें इसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. डू यू रिमेंबर दैट कि वाटर के अंदर जो हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं, रिवर्स हैं या हमारे जो अदर सी हैं, ओशियंस हैं, ठीक है, वहाँ पर भी उनकी एक अपनी एक्वेटिक लाइफ है. तो ये क्या करेंगे? उनको इफ़ेक्ट करेंगे और ये उनके लिए हार्मफुल हैं. Clear everybody? So we must treat water, that waste water, before dumping it in the water sources. Clear? Students, clean water that is fit for use is unfortunately not available to all. As we already had discussed in water chapter that कि अगर किसी फैमिली को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी अगर रोज़ की एक्टिविटीज़ के लिए मिल जाता है, कि वो अपनी एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर ले, तो हमें अपने आप को फॉर्चुनेट फील करना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली इस संसार में ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनी पीपल्स आर देयर हु आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ वाटर. Clear everybody? Students, more than 1 billion of people have no access to safe drinking water. हालत देखो, इतने लोग हैं, more than 1 billion, उनको साफ पीने का पानी भी नहीं मिलता है. And one question should arise in your mind, and those person are asking to us that is it not a serious matter for human dignity? है ना बच्चा? देखो, एक जगह तो बहुत सारा पानी है, लोग कार धो रहे हैं पानी से, और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं, there is more than 1 billion people who are not getting clean drinking water. समझ में आ रहा है? Students, the increasing scarcity of fresh water due to the population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors. Student, as we already had discussed these factors, and these are the factors which increases the scarcity of water. Student, but in 2005 पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वर्ल्ड वाटर डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd of March. On 22nd March of 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. इतनी पानी की किल्लत थी कि 2005 में ऑन द वर्ल्ड वाटर डे हमारी यूएन असेंबली ने क्या किया, उस टाइम पीरियड को, वो डिकेड को 2005 से 2015 को प्रोक्लेम किया एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ.
Clear, everybody? So it is a big matter to think. Clear? And this is the logo of that Water for Life, that is from 2005 to 2015. Clear? Students, cleaning of water is a process of removing pollutants, as we already had discussed, before it enters a water body or is reused. समझ में आ रहा है? आपने पानी यूज़ किया, उसके बाद वो वाटर आया वेस्ट वाटर के अंदर. अब उस वेस्ट वाटर को जब आप वापस काम में लेंगे तो आप कैसे काम में लेंगे? बाय क्लीनिंग. और क्लीनिंग किसकी कर रहे हैं हम? वी आर रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, this process of wastewater treatment is commonly known as sewage treatment, जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट. अब ये सीवेज क्या होता है? देखो बच्चा, सीवेज इज अ वेस्ट वाटर दैट इज रिलीज्ड बाय homes, industries, hospitals, offices and other users. Clear? It also include rainwater that has run down street during a storm or heavy rain. हमारे घर से निकलने वाला, हमारी इंडस्ट्री से, हमारे ऑफिसेस से निकलने वाला जो भी वेस्ट वाटर है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सीवेज. और इसके अंदर बारिश का वो पानी भी आता है जो सीधे नालियों में बह जाता है रोड साइड. Clear everybody? It is also comes under the sewage. Clear? Students, sewage is a liquid waste. Important point. Sewage is a liquid waste which has dissolved and suspended impurities. Clear? ये line याद रखना. Sewage is a liquid waste. Okay? The impurities present in sewage are called contaminants. Again a very important question, class 7th. सीवेज में जो impurities present है उन्हें हम क्या कहते हैं? Contaminants कहते हैं. क्लियर? और ये सीन तो सब बच्चों ने देखा होगा. एंड दिस इज द सिंपल डोमेस्टिक सीवेज. देखो, घर से निकलने वाला सीवेज डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्री से निकलने वाला इंडस्ट्रियल. क्लियर? ऐसे ही एग्रीकल्चर सीवेज भी होता है. ओके, कॉमर्शियल सीवेज भी होता है. ओके, अब डोमेस्टिक सीवेज में क्या है? जो हमारे सिंक से निकल रहा है, जो हमारे टॉयलेट से निकल रहा है, दैट इज द डोमेस्टिक सीवेज. क्लियर? अब ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना क्लास 7, एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या है कि हम खेतों में पानी देते हैं, लेकिन खेतों में जब हम पानी ज़्यादा देते हैं और पानी निकलता है तो उस पानी के साथ साथ क्या होता है? देयर आर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और कभी कभी एनिमल वेस्ट भी. क्लियर? सो इट कम्स अंडर द एग्रीकल्चर वेस्ट. ओके, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारी जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी लिक्विड निकलता है, जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, दैट इज द इंडस्ट्रियल सीवेज. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली सीवेज में होता क्या है. दैट इज द कंपोजिशन ऑफ सीवेज. अब सीवेज क्या है? लिक्विड वेस्ट है. अब ये जो सीवेज है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes and disease causing bacteria and other microbes. इसीलिए तो हमारे लिए हार्मफुल है. हम इसको डायरेक्ट यूज कहीं पे भी नहीं कर सकते. क्लियर? क्योंकि बिकॉज इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड इंप्योरिटीज हैं, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी हैं और अदर माइक्रोब्स भी हैं. क्लियर एवरीबॉडी? क्लास 7th. अब इसके अंदर और क्या 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 है? अब हमने ऑर्गेनिक बोला, इनऑर्गेनिक बोला, न्यूट्रिएंट्स बोला, हमने माइक्रोब्स बोला, बैक्टीरियाज बोला, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो उसके अंदर मिलता है वो है क्या क्या? अब हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की बात करें तो दैट इज द ह्यूमन फीसेस. यस, जो हमारे टॉयलेट से निकलने वाला जो वेस्ट है. क्लियर? एंड एनिमल वेस्ट. ओके, ऑयल, यूरिया, यूरिन, जो मैंने पहले ही बोला. ओके,
पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा। अगर ऑन द होल हम बोलें इस ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को तो ये डोमेस्टिक सीवेज हो गया। क्लियर? सेकेंड वन, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, मेटल्स, ये कहाँ से निकलता है यूजुअली? जो भी हमारे इंडस्ट्रियल सीवेज हैं। क्लियर? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। Clear? Next component of sewage is bacha bacteria. Yes, where there is contaminated water, that contaminated water ultimately produce some bacteria, and among those bacteria, some of the bacteria produces or they become the reason, the cause of such harmful diseases. So student, the bacteria such as Vibrio cholerae which causes cholera and Salmonella paratyphi which causes टाइफाइड, और टाइफाइड, कॉलेरा कितनी डेंजरस डिजीजेज है। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट, द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सीवेज इज अदर माइक्रोब्स, और इन अदर माइक्रोब्स में हम इंक्लूड करते हैं प्रोटोजोअन्स को। सो स्टूडेंट, सच एज प्रोटोजोअन्स विच कॉज dysentery. Clear? That means we are having loose motion, sometimes we are suffering from vomiting, and student, these protozoan causes sometimes the blood dysentery और ultimately इंसान की death हो जाती है। So student, the components are clear in everybody's mind. What are the components of sewage? Inorganic impurities, organic impurities, nutrients, bacteria and other microbes, and in other microbes we include protozoans. Clear everyone? Student, you can learn more about this sewage by doing an activity. What you have to do? You have to just locate an open drain near your home, near your school or near the roadside. Clear everybody? And inspect the water flowing through it. और ये बहुत इजी है। घर के आसपास या स्कूल के आसपास या सड़क पे जब हम चल रहे हैं तो जो ओपन ड्रेन्स हैं, जो ओपन नालियाँ हैं, हम उसको देख सकते हैं और जो पानी उसमें से बह रहा है हम उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है? फर्स्ट वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द कलर ऑफ वाटर, व्हाट इज द ऑड्यूर ऑफ दैट वाटर एंड व्हाट इज इट्स कंसिस्टेंसी। अब ये सब चीज़ें हमें दूर से देख के पता चल सकती हैं। Clear? So record color, odor and any other observation, और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एंड फाइनली व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशन, और उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं? वी जस्ट प्रिपेयर अ टेबल जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा टाइप ऑफ सीवेज क्या है। Clear? And what is its origin? So the source of origin and its characteristics. अब हम अगर हम sludge water की बात कर रहे हैं, that we are getting it from our किचन। सबसे पहले तो हम हमारे घर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, किचन में हम क्या करते हैं? हमारी वेजिटेबल्स वॉश करते हैं, यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, हमारी किचन की साफ सफाई करते हैं, जिसके लिए हम डिटर्जेंट्स भी यूज करते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? सो वी विल फाइंड आउट दैट वाटर इज कंटामिनेटेड और उसका कलर भी चेंज होगा। इट इज नॉट क्लीन दैट वी ऑलरेडी हैड यूज्ड, सो इट इज ब्राउन इन कलर एंड इट इज फाउल स्मेलिंग। बदबू आती है पानी के अंदर सबसे। ठीक है, ऐसे ही हम और भी जो टाइप ऑफ सीवेज हैं, जैसे फाउल वेस्ट, आप अपने टॉयलेट्स के जो वेस्ट होते हैं उसको अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? और जो ट्रेड वेस्ट है, यानी जो हमारी इंडस्ट्रीज या कॉमर्शियल जो वेस्ट है उसके आसपास के जो ड्रेन्स हैं, हम उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम फिल कर सकते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। देखो, हमारे घर में पानी एक पाइप से आता है और जब हम घर में उस पानी को यूज़ कर लेते हैं, दैट मीन्स जो वेस्ट वाटर अब हमारे यहाँ पर है वो हमारे घर से जाता दूसरे पाइप से है। आपने अपने घर में भी देखा होगा और जो हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी देखा होगा कि देखो यहाँ पर ये पानी का टैंक है, यहाँ से इस घर के अंदर पानी जाता है और ये क्या है? ये यहाँ का सिवर टैंक है जिसके अंदर जो वेस्ट है, जो वेस्ट वाटर है वो आके एक्यूमुलेट होता है। क्लियर एवरीबॉडी? सो स्टूडेंट, पानी का जो जर्नी है ना, वो देखो, हमने साफ पानी से शुरू की और वो हमारे वेस्ट वाटर तक आया। फिर हम उस वेस्ट वाटर को भी क्या करते हैं? ट्रीट करके यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन अ होम or a public building, generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes takes away waste water.
और ये चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं, अपने घर में ही देख सकते हैं. Clear? We would see a network of big and small pipes. ठीक है, अब किचन से आ रहा है, बाथरूम से आ रहा है, टॉयलेट से आ रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये जो छोटे छोटे कनेक्शन आके एक मेन जगह पे खुलते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल एंड बिगर वन. सो it is a network of big and small pipes and it is called sewers. Clear everybody? And forming the sewage. Clear? समझ में आ गया? ये जो डिफरेंट हमारे घर में जो पॉइंट्स हैं जहाँ से वेस्ट वाटर आता है, वो छोटे और बड़े पाइप्स ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं स्वेयर्स. क्लियर? और इनको हम क्या कहते हैं? पूरा का पूरा इसको हम कहते हैं सीवेज. Clear everybody? Students, it is like transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal, that is the treatment plant. Yes, ये क्या करते हैं? जहाँ से वेस्ट वाटर हमें मिल रहा है, मान लीजिए किचन से मिल रहा है या टॉयलेट से मिल रहा है या हमारी किसी बालकनी के पॉइंट से हमें मिल रहा है, ये वहाँ से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द वेस्ट वाटर एंड इट विल कंटिन्यू टिल द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल. जहाँ पर जाके हम इसको क्या करेंगे? वहां पर जाके उसको हम खाली करेंगे या वहां पे जाके हम उसको छोड़ेंगे, और वो क्या होता है? दैट इज द ट्रीटमेंट प्लांट. क्लियर? स्टूडेंट्स, यू माइट हैव सीन द मेन होल्स. हमारी जो सड़कें होती हैं उनके बीच में आपने चैम्बर्स देखे होंगे. 50-60 मीटर की दूरी पर क्या होते हैं? चैम्बर्स बने होते हैं, जिनकी कभी कभी हमारी गवर्नमेंट सफाई करवा देती है. क्लियर? और मेनली सफाई कब होती है? जब बारिश आने वाली होती है. Clear everybody? Students, main holes are located at every 50 to 60 meter in the sewage at the junction of two or more sewers. Clear? And at points where there is a change in डायरेक्शन. हैव अ लुक. हमने हमारी रोड पे, हमारी गली में, हमारे घर के आसपास ऐसे टैंक्स देखे हैं, चैम्बर्स बने होते हैं. ये क्या होते हैं? मैन होल्स होते हैं. क्लियर? या तो इनकी जो सफाई होती है या तो मशीन से होती है, बट हमारे यहाँ आसपास में जो छोटी लोकेलिटीज़ होती हैं वहाँ पर आदमी लोग भी इनको क्लीन करते हैं. समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. अब हमने पानी को पोल्यूट कर लिया है. क्लियर? अब ये एक सिंपल सा एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है जिसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. अब इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है बच्चा? इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. समझ में आ रहा है? हम जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वहाँ पर जो स्टेप्स यूज़ होती हैं हम उनको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. क्लियर क्लास 7th? डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी. या तो आप इसे अकेले कर सकते हो या आप इसे ग्रुप्स में भी कर सकते हो. जब हम ग्रुप में करते हैं तो हमारा काम ईजी हो जाता है और ये हमारे लिए ईजी टू अंडरस्टैंड भी होता है. क्लियर क्लास? फर्स्ट हमें क्या करना है? वी हैव टू फिल अ लार्ज ग्लास जार. ठीक है? 3/4 फुल ऑफ वाटर. अब एवरीबडी नोज कि 3/4 कितना होता है. ठीक है? आपने एक ग्लास जार लिया, उसको आपने 3/4 वाटर से फिल कर लिया. वेरी इजी. अब एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एज grass pieces or orange peels, a small amount of detergent and few drops of an ink or any color. देखो हमने क्या किया, हमारा जो ग्लास जार है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऐड करी. अब आप सबको पता है कि जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक ही होता है. सो हमने क्या किया, कुछ घास के पीसेस ऐड कर दिए, कुछ ऑरेंज पील हमने ऐड कर दी, हमने उसमें डिटर्जेंट भी ऐड कर दिया और उसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स ऑफ किसी भी कलर का, अगर आपके पास इंक अवेलेबल होती है तो यू कैन पुट द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन इट. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट, यू हैव टू कैप द जार. ओके, हमने उसको अच्छे से ढक दिया. शेक इट and
let the mixture stand in the sun for 2 days. अब उसको आपको धूप में रख देना है 2 दिन के लिए. हमने उसको अच्छे से टाइट करा, उसको शेक किया और 2 दिन के लिए उसको धूप में रख दिया. क्लियर? वो जो हमारा ग्लास जार था. After 2 days, shake the mixture and pour a small sample into the test tube. आपका ये जो जार था ना, इसमें से आपने क्या किया, एक स्मॉल अमाउंट लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. क्लियर? अब इस टेस्ट ट्यूब को हम लेबल कर देंगे. लेबल क्या करेंगे? लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट. इट इज आवर सैंपल. ठीक है, ये हमारा सैंपल 1 है और इस सैंपल को हमने क्या लिखा? बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1. क्लियर? हाउ डज इट स्मेल? जब आप इसको स्मेल करेंगे, यू विल फाइंड दैट इट स्मेल इज बैड, लिटरली बैड. क्यों? क्योंकि जो आपने 2 दिन तक आपने जो ऑर्गेनिक मैटर को सन में रखा, इट स्टार्ट डिकम्पोजिंग. क्लियर? यूज एन एरेटर फ्रॉम an aquarium to bubble air through the sample in the glass jar. अब आपके पास जो ग्लास जार के अंदर जो सैंपल रिमेनिंग है, कुछ तो हमने क्या किया, हमारी टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में डाल दिया, जो हमारा बिफोर ट्रीटमेंट वाला जो सैंपल है. ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे? एरेटर करेंगे. अब वो एरेटर क्या होता है? इट इज जस्ट अ मिक्सर. इससे क्या होता है? दैट प्रोड्यूस द एयर इन इट. क्लियर एवरीबॉडी? Allow several hours for aeration. Leave the aerator attached overnight. Clear? If you do not have an aerator, use a mechanical stirrer or a mixer. ठीक है, वो उसमें मिक्स करता रहेगा. आपको पूरी रात उसको चालू छोड़ देने का है. ठीक है, उससे क्या होगा? एरिएशन होगा. You may have to stir it several times. Students, when the aeration is complete, और ये complete कब होगी? Next day, क्योंकि हमने उसको overnight stir किया है. Clear everybody? The next day, when aeration is complete, pour another sample into a second test tube. देखो, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब पहले ही है जो बिफोर ट्रीटमेंट है. क्लियर एवरीबॉडी? फिर हमारे जार में हमने क्या किया? एरिएशन करा बाय यूजिंग स्टरर और बाय यूजिंग द मिक्सचर. अब हमने उस एरिएशन करने के बाद हमने उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला. ठीक है, अब ये हमारा हो गया सैंपल नंबर 2 एंड वी विल लेबल इट आफ्टर एरिएशन सैंपल 2. Now what we have to do? We have to fold a piece of filter paper. अब everybody knows what is filter paper. Schools में available होता है. You can easily observe it. Clear everybody? जिसको हम filter करने के लिए काम में लेते हैं. Fold a piece of filter paper to form a cone. Wet the paper with tap water and then insert the cone in a funnel. देखो क्लास, हमारा funnel ऐसे होता है ना, कीप जिसको हम कहते हैं. तो हम हमारा जो फिल्टर पेपर है उसको हम क्या करेंगे? हम उसको फोल्ड करके ऐसे हमारी जो फनल है इसमें सेट कर देंगे और हम हमारी फनल को भी क्या करेंगे? एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे. क्लियर? माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट. अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा? प्लेस अ लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल. ये हमारा बीकर है जहां पर हमने हमारे फनल को सेट किया है. क्लियर? अब इसमें सबसे पहले क्या किया हमने? हमारे फिल्टर पेपर को कोन शेप किया और उसको सेट किया. क्लियर? सबसे पहले हमने सैंड, देन फाइन ग्रेवल, देन मीडियम ग्रेवल. क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? एंड दिस इज द सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस. लेकिन जो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम लेते हैं, वहां पर हम जो फिल्ट्रेशन करते हैं, वहां पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट होता है, वहां पर जो फिल्ट्रेशन करते हैं, वहां पर हम फिल्टर पेपर यूज नहीं करते. Clear everybody? There we are using sand filter in several meters deep. Clear? Okay? अब pour the remaining aerated liquid through the filter into the beaker. अब हमारे बीकर में look, have a look here. यहाँ से जब हम इसको फिल्टर कर रहे हैं, उसके बाद जो हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा? बीकर में मिलेगा. हमने उसको पूरा फिल्टर कर लिया और हमने उसको बीकर में कलेक्ट कर लिया. Do not allow liquid to spill over the filter. Yes,
बाहर से नहीं निकलना चाहिए, वो उसी से फिल्टर होके निकलना चाहिए. If the filtered liquid is not clear, अब जो हमने छाना है वो अगर क्लियर नहीं है, फिल्टर इट अ फ्यू टाइम्स टिल यू गेट द क्लियर वाटर. फिर उसको फिल्टर करो फाइनली जब तक कि हमें क्लियर वाटर नहीं मिल जाता. क्लियर, समझ में आ गया? Pour a sample of filtered water into a third test tube जिसको हम लेबल करेंगे filtered 1 and sample number 3. Sample 1 before treatment, sample 2 aerated, that is sample 2. Sample 3 जो filtered है. Clear? Pour another sample of the filtered water into a fourth test tube. अब हमारे पास कितनी हो गई हैं? 1, 2, 3 and 4. Before treatment, aerated, filtered and अब ये fourth क्या है? इस fourth में हम क्या करेंगे? We will add a small piece of chlorine tablet. अब क्लोरीन क्या करती है? वाटर को प्योर करती है, क्लीन करती है. Mix well until the water is clear and label the test tube chlorinated sample number 4. Again, before treatment, aerated, filtered, chlorinated. Clear? समझ में आ गया? Students, observe carefully the samples in all the test tubes. अब हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हो गई हैं, 1, 2, 3 and 4. हमें इन चारों की चारों टेस्ट ट्यूब्स को ऑब्जर्व करना है. एक चीज ध्यान रखना, what do not taste, just smell them. और इनके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है उसको ऑब्जर्व करना कि टेस्ट ट्यूब 1 जो हमारी बिफोर ट्रीटमेंट है वो टेस्ट ट्यूब नंबर 2 एरेटेड से कैसा डिफरेंट है, टेस्ट ट्यूब नंबर 3 दैट इज द फिल्टर्ड वन वो कैसे डिफरेंट है, एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 4 दैट इज द क्लोरिनेटेड वन. Clear everybody? So students, I hope it is clear to everybody that how the polluted water treated in the wastewater treatment plants. Clear? अब ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. सो लर्न व्हाट वी स्टडीड टुडे एंड वेरी सून वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic. Till then, take care everybody. Thank you.